हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज नंबर 4.2। जिसने 4.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक करो, वो वीडियो देख लो, फिर 4.2 पे अगर देख लिया तो वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज पे। डायरेक्टली जंप नहीं करते, पहले 4.2 का बेसिक समझ लेते हैं। 5 मिनट ले, 5 मिनट भी ज्यादा बोलते हैं, उससे कम टाइम लगेगा, फिर हम लोग 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन करके एक कॉन्सेप्ट है जो 4.2 में यूज हो रहा है। जैसे 4.1 का कॉन्सेप्ट क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी अपॉन 2 इज इक्वल टू सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब अगर तुम सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल जीएसटी मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा 4.1 में। 4.2 में जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। वैसे 4.3 में एक कॉन्सेप्ट है, 4.4 में एक कॉन्सेप्ट है। तो मैन्युफैक्चरर ने कोई भी चीज बनाया, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं देते, उसके बाद जाता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद जाता है रिटेलर, और रिटेलर के बाद जाता है कंज्यूमर। समझ में आ रहा है। तो हर एक जो ट्रेडिंग है, देखो पहला ट्रेड है, दूसरा ट्रेड है, तीसरा ट्रेड है, हर स्टेप पे क्या होता है, जीएसटी पे होता है। हर स्टेप पे क्या होता है, जीएसटी पे होता है। अब ये काम कैसे करता है, उसके लिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। क्या समझना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। इसके बाद तुम लोग को 4.2 जो एक्सरसाइज है वो तुमको लॉजिकल एक्सरसाइज लगेगा, नहीं तो तुमको लगेगा कि यार क्यों कर रहे 4.2, सही कि नहीं। तो देखो क्या बोला है, जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। मतलब क्या, ये बंदा सामान, मतलब ये बंदा मैन्युफैक्चर करेगा, समझ में आ रहा है। अब इसने क्या किया, बेच दिया, सामान बेचा, किसको बेचा, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, समझ में आ रहा है। अभी ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा और ये जीएसटी कलेक्ट करेगा होलसेलर से। होलसेलर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, मतलब ये मैन्युफैक्चरर वगैरह वगैरह जो भी, और ये जीएसटी कलेक्ट करेगा रिटेलर से। तो हर एक स्टेप पे जीएसटी पे होता है और कलेक्ट होता है। कोई पर्टिकुलर बंदा जीएसटी पे करता है, कोई पर्टिकुलर बंदा कलेक्ट करता है। इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है, कहां से कहां तक, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक, ठीक है। अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का मतलब समझ लेते हैं। कोई भी ट्रेडर जो अपने पास से जीएसटी दे रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। When traders paid GST at the time of purchase, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, क्योंकि उसने अपने पास से जीएसटी दिया, समझ में आ रहा है। और जो भी ट्रेडर ने जीएसटी कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। जो भी जीएसटी उसने कलेक्ट किया उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स, और जो भी जीएसटी वो पे करेगा खुद के पॉकेट से, दैट इज इनपुट टैक्स। अब सुनो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू अ गवर्नमेंट, अ ट्रेडर डिडक्ट्स इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स एंड पेज द रिमेनिंग टैक्स। दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। होता क्या है, जो जैसे होलसेलर है, होलसेलर ने जब जीएसटी भरने गया हो तो उसने एक साथ जीएसटी दे दिया। अब वो जीएसटी में, क्योंकि होलसेलर से सामान रिटेलर भी खरीदेगा, तो होलसेलर ने जो जीएसटी पे किया उसमें किसका जीएसटी भी इंक्लूडेड था, रिटेलर का भी तो जीएसटी इंक्लूडेड था, समझ में आ रहा है। किसका जीएसटी इंक्लूडेड था, रिटेलर का भी जीएसटी इंक्लूडेड था। सेम रिटेलर ने जो जीएसटी पे किया उसमें किसका जीएसटी इंक्लूडेड था, कंज्यूमर का भी जीएसटी इंक्लूडेड था। इसका मतलब होलसेलर ने जो जीएसटी पे किया खुद के पॉकेट से, रिटेलर के भी हिस्से का वो उसको कलेक्ट करना है, सही कि नहीं, उसको कलेक्ट करना है। इसके बाद जो रिटेलर ने अपने पॉकेट से कंज्यूमर के हिस्से का जीएसटी दिया है, तो उसको वो भी अपने पॉकेट से, मतलब वो भी जो उसने अपने पॉकेट से जीएसटी दिया वो भी उसको कलेक्ट करना पड़ेगा कंज्यूमर से किसको, रिटेलर को, समझ में आ रहा है। तो हर स्टेप पे जो बंदा जीएसटी पे करेगा वो इसके हिस्से का भी जीएसटी पे करेगा, तो वो इससे जीएसटी कलेक्ट करेगा। वो रिटेलर जीएसटी भर देगा इसके हिस्से का, बट वो इससे जीएसटी कलेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू अ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं तो जो ट्रेडर है वो डिडक्ट करता है इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब जो कलेक्ट किया, और उसमें से वो क्या डिडक्ट करेगा, इनपुट टैक्स डिडक्ट करेगा, और रिमेनिंग अमाउंट ही पे करता है, क्योंकि ऑलरेडी जो अमाउंट है वो है गवर्नमेंट के पास, समझ में आ रहा है। तो जो अमाउंट वो पे करता है उसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल, और इस प्रोसेस को, मतलब ये जो चल रहा है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है, होता क्या है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करना, समझ में आ रहा है। मतलब उसको कितना जीएसटी पे करना है, कितना जीएसटी पे करना है, जीएसटी पेएबल, उसका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझा है कोई बात नहीं, तुम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, पूरा एक्सरसाइज पार निकल जाएगा, ठीक है।
एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, हर स्टेप पे क्या होता है, जीएसटी पे करना पड़ता है, जीएसटी इंपोज होता है और जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर जीएसटी लेवी हुआ तो जीएसटी तुम्हें पे करना ही है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इनपुट टैक्स मतलब क्या, जो वो जीएसटी पे करता है, आउटपुट टैक्स मतलब क्या, जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है, और जब उसको जीएसटी गवर्नमेंट को देना रहेगा तो क्या करता है, वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देता है। समझ में आ रहा है, आउटपुट टैक्स में से मतलब उसने जितना भी जीएसटी पे किया उसमें से वो जीएसटी कलेक्ट क्या करेगा, मतलब जीएसटी उसने जितना भी कलेक्ट किया उसमें से जीएसटी पे क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा। समझ में आ रहा है, तो वही जीएसटी वो पे करेगा। क्यों उतना जीएसटी पे करेगा, क्योंकि हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा जीएसटी गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो सब लोग अपना अपना हिस्से का जीएसटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इसने कितना जीएसटी पे किया वो इसका जीएसटी पेएबल होगा, इसने कितना जीएसटी पे किया वो इसका जीएसटी पेएबल होगा। समझ में आ रहा है, तो ये जीएसटी पेएबल और जीएसटी पेएबल निकालते कैसे हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। समझ में आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी क्या स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 1। सो पे अटेंशन, मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, इंट्रोडक्शन हो गया है। अभी अपने को क्या देखना है कि सम्स कैसे सॉल्व करेंगे। सम बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग के जो 2-3 सम है वो तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, आगे थोड़ा डिफिकल्ट है जब 2-3 ट्रेडर आ जाते हैं बीच में, बट जब सिंगल ट्रेडर है तुमको सिर्फ जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला यूज करना है, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन हो गया। तभी यहां से देखो, अगर इंट्रोडक्शन नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देख लो। समझ में आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 रुपीज। उसने कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 1,22,500। मतलब सेल के टाइम पे उसका जीएसटी पिक्चर में कितना था, 1,22,000। ओके, कलेक्ट किया उसने, और उसने कुछ से कितना दिया, 1,05,000 रुपीज एट द सेल, और वो टाइमिंग है ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई। ठीक है, वो टाइमिंग इररिलेवेंट है। तुम्हें क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तुम्हें क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। एक बार फिर से, चेतना स्टोर जो है ना, उसने 1,05,000 रुपीज क्या किया, पे किया, और उसने कलेक्ट कितना किया, 1,22,500। समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल। ठीक है बच्चों, तुम्हें सम समझा है ना, वेरी गुड, तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो ना, वेरी गुड। बट मार्क्स लाने के लिए तुम्हें आंसर को प्रेजेंट भी करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन उसका प्रॉपर फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ कि तुम्हें आंसर ऐसा प्रेजेंट करना है। इसके बाद मैं फटफट 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 सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट जरूरी है। समझ में आ रहा है, अगर मैं ड्यूरिंग पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं लिखूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो अननेसेसरीली बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसके लिए तुमको प्रॉपर पैटर्न के लिए कि तुम्हें वर्डिंग क्या क्या लिखनी है, क्योंकि अगर तुम लोग अच्छे से आंसर प्रेजेंट नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है, कैसे भी उठ के लिख कर आओगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेबल आंसर होना चाहिए। आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बट प्रेजेंट भी तो करो मेरा भाई। ठीक है, चलो। सो टैक्स कितना कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, ध्यान से देखने का, क्वेश्चन में चीख चीख के लिखा है कि जीएसटी ऑफ रुपीज 1,22,500 रुपीज। ठीक है, 1,22,500 रुपीज। समझ में आ रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम कौन सा टैक्स था पिक्चर में, सेल के टाइम था 1,22,500। परचेज के टाइम कौन सा टैक्स था, 1,05,000। समझ में आ रहा है, अब जीएसटी पेएबल का हम लोग को फॉर्मूला मालूम ही है, जीएसटी पेएबल का। समझ में आ रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज। समझ में आ रहा है, सेल के टाइम पे और परचेज के टाइम पे जो भी टैक्स रहेगा उसको बेचा तो उस टाइम पे क्या टैक्स था। समझ में आ रहा है, और परचेस के टाइम पे जब वो उस ट्रेडर ने जब परचेस किया था तब उसने कितना टैक्स दिया। समझ में आ रहा है, सो 1,22,500 तुम्हारा ये, और परचेस वाला कितना है, 1,05,000 विच इज 22,000 रुपीज। सिंपल, खत्म खत्म। समझ में आ रहा है, इसके बाद आगे आगे ध्यान दो। नजमा इज ए प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड, इसका मतलब क्या कि ये फर्म को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेस। ठीक है, उसने 12,500 रुपीज परचेस पे जीएसटी पे किया, जीएसटी टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेस। समझ में आ रहा है, एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750 ऑन सेल। सेल के टाइम पे कौन सा जीएसटी था पिक्चर में, 14,750। तो कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकती है, कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकती है। आईटीसी वगैरह मैंने सब इंट्रोडक्शन में बता दिया बच्चों, फिर से रिपीट करके कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आ रहा है, कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकती है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का अमाउंट कितना है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है यार, ये एक्सरसाइज क्या है, कितना सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग परचेस। परचेस के टाइम पे कौन सा टैक्स पिक्चर था, देखो वहां पे लिखा है। ठीक है, शी हैज पेड, उसने कितना पे किया जीएसटी, 12,500। समझ में आ रहा है, ठीक है, जब उसने परचेस किया था। इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, 2 चीज, कितना आईटीसी और कितना जीएसटी पेएबल। तो कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकती है, 12,500 रुपीज का।
समझ में आ रहा कितना IPC वो क्लेम कर सकती है 12,500 रुपीज का, ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद सेल के टाइम पे कौन सा टैक्स पिक्चर में था, सेल के टाइम पे कौन सा टैक्स पिक्चर में था। अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो दो ही चीज दिया ही है, 12,500 यूज हो गया, बचा क्या 14,750, बट 14,750, बट अपने को ये समझ में आना चाहिए कि उसने सेल मतलब क्या, जब उसने बेचा उस टाइम पे कौन सा टैक्स था पिक्चर में 14,750। तुमको क्या निकालना है, जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल का मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तुम्हारा कितना आ जाएगा 14,750 माइनस 12,500 2,250। समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों पे अटेंशन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन है, लास्ट का इनवॉइस वाला पकड़ ले तो टोटल 7 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, अपने को सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सम नंबर 3, आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। ठीक है, आमिर एंटरप्राइज। इसके बाद ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। अभी तक पिक्चर में कौन है, आमिर एंटरप्राइज है, जिसने कितना जीएसटी पे किया अपने टाइम पे 3,800। ठीक है, उसने जब बॉटल बेचा, किसको, अकबरी ब्रदर्स को बेचा, उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया 4,100। एक ट्रेड हो गया, समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब हटा दो दूसरा, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर। बाप रे, अकबरी ब्रदर ने उससे लिया, आमिर भाई से लिया, और आमिर भाई से लेकर किसको भेज दिया, मयंक भाई को भेज दिया, मयंक फूड कॉर्नर को भेज दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो और एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500, पेड जीएसटी 4,500। देखिए इसने, अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज। 2 स्टेज है, पहला आमिर और अकबरी, दूसरा अकबरी और मयंक। समझ में आ रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज एंड ऑल्सो फाइंड पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो तुम्हारा सीजीएसटी रहेगा वो तुम्हारा एसजीएसटी रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान देना। तो पहला ध्यान देते हैं। दो ट्रेडिंग हुई है, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 ट्रेडिंग है, बट समझना जरूरी है। सो फर्स्ट ट्रेडिंग किसके बीच में हुआ था, आमिर और अकबरी के बीच में हुआ था। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अब वो ट्रेडिंग देखो, आमिर ने 3,800 जब उसने किया था, उसने 3,300 पे किया था, ठीक है। और उसने जीएसटी कलेक्ट कितना जीएसटी कलेक्ट किया अकबरी से 4,100। मतलब अकबरी ने 4,100 पे किया किसको, आमिर को। तो जो तुम्हारा नेक्स्ट ट्रेडिंग आएगा, ये 4,100 जो इसने कलेक्ट किया आमिर ने, समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो इसका अकबरी का पेड हो जाएगा न्यू ट्रेडिंग में। समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना, प्लीज ये ध्यान देना, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टेड एट आमिर एंटरप्राइज ड्यूरिंग परचेज, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है, परचेज के टाइम पे जब उसने परचेज किया। सेल के टाइम पे कितना टैक्स है पिक्चर में 4,100। जीएसटी पेबल तो बहुत सिंपल है यार, जो तुम्हारा ये रहेगा 4,100 माइनस 3,800। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा, फिर से मैं नहीं लिख रहा हूँ, विच इज 300 रुपीज। सीजीएसटी कितना है 300 अपॉन टू 150 रुपीज, एसजीएसटी भी कितना होगा 150 रुपीज, तो इज इक्वल टू एसजीएसटी। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, सुनो ध्यान दो, क्या बोला है, ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। ठीक है, अकबरी बॉटल से आमिर ने कितना, अकबरी ब्रदर से आमिर ने कितना जीएसटी लिया 4,100 रुपीज। मतलब अकबरी ने 4,100 पे किया ना। समझ में आ रहा है। तो उसने जब परचेस किया रहेगा, किसने, अकबरी ने जब परचेस किया रहेगा, मतलब वही रे, अकबरी ने जब परचेस किया तो उस टाइम पे कितना जीएसटी पिक्चर में था 4,100। बट अकबरी ने जब सेल किया, मतलब जब बेचा, किसको बेचा, मयंक फूड कॉर्नर को, तो कितना जीएसटी था 4,500। जीएसटी पेबल 4,500 माइनस 4,100 विच इज 400 रुपीज। सीजीएसटी कितना आएगा 400 अपॉन 200 और एसजीएसटी भी आएगा 200 रुपीज। समझ में आ गया बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन लोग पिक्चर में इन्वॉल्व है, बस मयंक के आगे गया ही नहीं है। तो मयंक तुम्हारा इस केस में फाइनल कंज्यूमर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में है। इसका मतलब यहाँ पे सीजीएसटी, सॉरी यहाँ पे एसजीएसटी नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा जीएसटी आएगा, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। समझ में आ रहा है। परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ₹24,500। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कुछ डिफिकल्ट है ये टॉपिक में? नहीं सर, अपने को सिर्फ ये देखना है कौन सा आउटपुट टैक्स है, अपने को सिर्फ ये देखना है कौन सा इनपुट टैक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, जीएसटी पेबल। क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और तुम्हें कुछ भी डिफरेंस, तुम लोग को कुछ भी डिफरेंस लगता है, वीडियो वापस से देख लो, 100% समझेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, तुमको समझेगा। मैं इसके लिए एकदम सिंपलीफाई करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला है, सम गैस सिलेंडर उसने परचेस किया और फॉर 24,500,
ध्यान दो, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में तुम्हें जीएसटी दिया था, कितना जीएसटी है। इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला कि उसने गैस सिलेंडर परचेज किया 24,500 में, मतलब 24,500 तुम्हारा जीएसटी नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। समझ में आ रहा है, जीएसटी नहीं है। एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500, तो उसने 24,500 में क्या किया, परचेज किया और उसने बेच दिया 26,500 में। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, जीएसटी एट द रेट ऑफ 500 हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तुम्हें जीएसटी पेबल निकालना और रेट ऑफ जीएसटी क्या 5%। मेरा भाई यहाँ पे हमारे को फर्स्ट एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा, मतलब पहले तुम्हें जो तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू है उससे तुम्हें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू याद आ रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ टैक्सेबल वैल्यू से पहले तुम्हें जीएसटी निकालना है और जीएसटी निकालने के बाद जीएसटी ड्यूरिंग परचेज, जीएसटी ड्यूरिंग सेल तुम्हें मिल जाएगा और उसके बाद तुम निकालोगे जीएसटी पेबल। समझ में आ रहा है, तो ये जो 24,500 क्वेश्चन में ये तुम्हारा जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है, तो देखो इनपुट टैक्स दैट इज टैक्स पे एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे उसने कितना टैक्स पे किया, जिसको मैं इसके पहले 3 से में सिर्फ यही लिखा था। ठीक है, क्या है तुम्हारा जीएसटी का रेट 5% है, 10% भी दे सकते थे, 20% भी दे सकते थे, बट अभी क्या दिया 5%। 5% ऑफ 24,500, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 24,500, 0 0 0 0 कैंसिल, 245 मल्टीप्लाई बाय 5, 245 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 245 मल्टीप्लाई बाय 5, 1225। समझ में आ रहा है क्या, अरे 205 जा 1000 और 45 55 जा 2500, 25 माइनस कर दो 1225। समझ में आ रहा है। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ सेल, भाई बेचा कितने का 26,500 में, तो जीएसटी कितना आएगा 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 24,500 नहीं आएगा ना बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक, कितना आएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 26,500। ठीक है, क्योंकि वो मैंने मिस्टेकली लिख दिया था 24,500, 26,500 आएगा। समझ में आ रहा है, प्लीज माफ कर दो यार। सो 26,500 यहाँ पे 26 लिखा है, यहाँ पे मैंने मिस्टेकली लिख दिया था, 0 0 0 0 कैंसिल, 26 5 265 इंटू 5, 265 इंटू 5 1325। समझ में आ रहा है, 250 इंटू 5 करो, बचा कितना 15 बचा, 15 इंटू 5 कर दो, ऐसा तुमको ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना है। जीएसटी पेबल का भाई सिंपल फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये यूज करो, नहीं तो इसके पहले जो 3 मैंने कराया था वो भी लिख सकते। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही है, लेकिन आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब क्या, ड्यूरिंग सेल कितना है 1325। समझ में आ रहा है, परचेज के टाइम पे कितना था 1225, भाई सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 100 रुपीज एट जीएसटी। तुम्हें क्या चाहिए, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी भी चाहिए, फाइंड सीजीएसटी। अरे कितना सिंपल है, तुम्हें अगर सीजीएसटी चाहिए तुम अपने जीएसटी को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हें यूटीजीएसटी चाहिए तुम अपने जीएसटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू यूटीजीएसटी इज इक्वल टू 100/2 विच इज 50 रुपीज। ए 500 कैसे रे 50 रुपीज। समझ में आ रहा है, 500 1000 रुपया थोड़ी क्या है, 50 100 रुपया है ना, तो 100 का आधा कितना होगा 50 होगा, तो 50 रुपीज। समझ में आ रहा है बच्चों, चलो नेक्स्ट, इसका ये प्रूफ है कि मैं सब खुद से सॉल्व करता हूं। समझ में आ रहा है, MS Beauty product paid 18% GST on cosmetic worth ₹6,000, और उस कॉस्मेटिक का प्राइस 6,000 रुपए, बस ये ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी ने 18% जीएसटी दिया, मतलब ये फिर से जो 6,000 है ना बच्चों, ये तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू है, ना कि तुम्हारा जीएसटी है। इसके पहले 3 क्वेश्चन में, आमिर अकबरी वाले क्वेश्चन में, चेतना वाले क्वेश्चन में तुम्हें वो जीएसटी क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन में तुम्हें जीएसटी कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000, 10,000 को बेच दिया, 6,000 में खरीदा, 10,000 में बेच दिया। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। इसका मतलब क्या कि सीधा सीधा सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले जीएसटी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो जीएसटी के लिए देखो पहले यहां पे ध्यान देना, 18% ऑफ 10,000, 18% ऑफ 10,000 कितना आएगा, 18/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विच इज 1800 रुपीज। ठीक है, सो सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी 1800/2 विच इज 900 रुपीज। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इनवॉइस इन टैक्स इज ₹900 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज ₹900, क्योंकि 1800/2। क्वेश्चन रीड करो एक बार फिर से, तुम्हें क्या बोला है कि उसने कस्टमर को बेचा ना उस टाइम पे, यहाँ पे जीएसटी पेबल वगैरह कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, यहाँ पे जीएसटी पेबल पूछा नहीं, यहाँ पे तुम्हें पूछा है, यहाँ पे पूछा है फाइंड द जीएसटी टू बी पेड, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे तुम्हें पूछा है क्या, नहीं पूछा है। यहाँ पे तुम्हें क्या पूछा है, फाइंड द जीएसटी इन द शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू, तुमको ये पूछा, मतलब ये देखा जाए ये क्वेश्चन मामू बना दिया, ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में डाला, बट ये देखा जाए तो कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, 5 सम हो गए, 2 सम बचे हुए, ठीक है, फटाफट वो भी कर लेते हैं। सो गाइज
क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, टैक्स इनवॉइस बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस बनाना है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस नहीं, बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस बनाना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, जीएसटी 9 IN वगैरह सब तुमको खुद से लेना है। और तुमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, तुम टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं, इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिख के करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें सामान में दिया है मोबाइल बैटरी 200 रुपीज, ठीक है। उसका रेट ऑफ जीएसटी 12%, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%, और इसके बाद उसका HSN कोड दिए, ठीक है। और दूसरा तुम्हें क्या दिया, हेडफोन दिया, सही कि नहीं। हेडफोन का रेट कितना दिया है 750 रुपीज। टेक्स्ट बुक देखते रहना। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 18% हेडफोन का, और तुम्हारा HSN उसका नंबर कोड कितना है 8518, और उसने कितना पीस लिया, 1 पीस लिया। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ये दिया है, स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा फॉर्मेट है, लाइन वगैरह मत देखो, प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना है। मैंने स्केल यूज नहीं किया इसलिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस, यहाँ पे तुम्हारा इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने 100 लिखा है। एड्रेस तुम्हें कुछ भी एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर तुम्हें कुछ भी डालना है, जीएसटी IN 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स, 50 अल्फा न्यूमेरिकल्स, जैसे जैसे मैंने बताया वो डालना है, ठीक है। इसके बाद ईमेल ID, फिर तुम्हारा इनवॉइस डेट। ये वीडियो शूट हो रहा है 31 जुलाई 2020 को, इसके लिए मैंने आज का डेट डाल दिया। समझ में आ रहा है? इसके बाद तुम्हारा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, सेम वही है। सीरियल नंबर, HSN कोड जो दिया था सेम टू सेम वही कॉपी करना है, खुद से नहीं बनाना है मेरा भाई। नेम ऑफ प्रोडक्ट, मोबाइल बैटरी एंड हेडफोन, ठीक है। रेट 200 दिया था ना, ठीक है। रेट कितना दिया था 200 और 750, तो 200 और 750। क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी देखो, 1 पीसी दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो 1 इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, रेट इंटू क्वांटिटी, 200 इंटू 1, 200, 751, 750। समझ में आ रहा है? इसके बाद तुम्हें रेट कितना दिया जीएसटी का, 12% फॉर मोबाइल बैटरी एंड 18% फॉर हेडफोन। तो 12% CGST में 6 होगा, और इसमें CGST 6 और SGST 6 डिवाइड हो जाएगा ना, और यहाँ पे 99 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, तो तुम लोग 200 का 6% कैलकुलेट करोगे, 200 का 6% कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 200 का 6%, आ जाएगा 12 रुपीज, क्योंकि 10% तुम्हारा 20 है ना, तो कितना आ जाएगा वो 12 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद 750 का 9% कैलकुलेट करोगे तो 67.50, 9/100 मल्टीप्लाई बाय 750 रुपीज। सॉल्व करो, समझ में आ रहा है? 25 3 750 और यहाँ पे 100, 0 0 कैंसिल, 25 कैसे आएगा भाई, 5 2 समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 5 75। अभी 2 इंटू ये कर दो, या तो तुम 15 इंटू 9 करो, जो भी आंसर 15 9 135, 135 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? 135 डिवाइडेड बाय 2, तो 130 का क्या होता है 65 होता है, और 5 का 2.5 तो 67.50, ठीक है। अब दोनों ठीक है। SGST सेम चीज तुमको छापना है क्योंकि रेट सेम है, यहाँ से सेम चीज छापना है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट टोटल वैल्यू। तुम्हारा टोटल क्या होता है मालूम है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। क्या टोटल कैसे मिलता है, टोटल तुम्हें मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST 224। समझ में आ रहा है? टैक्सेबल वैल्यू 67.50, 135, 750 प्लस 135, 885। तो हेडफोन का उसको टोटल प्राइस कितना देना पड़ेगा 885, और मोबाइल बैटरी का 224। समझ में आ रहा है? भले तुमको वहां पे दिख रहा है कि लिस्ट प्राइस इतना है, बट जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब उसको एक्चुअल में टोटल मनी कितना देना पड़ेगा उस शॉपकीपर को, 224 प्लस 885, 1109, ठीक है। उसमें से वो कितना CGST दे रहा है 79.50, कितना, सॉरी SGST कितना CGST दे रहा है 79.50, और उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना 950। मतलब एक्चुअली में 950 उसका टैक्सेबल वैल्यू है, जिसमें से वो 1109 रुपीज टोटल देगा विद टैक्स इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद अगर बच्चों तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस। ये बिजनेस टू बिजनेस समझ में आ रहा है? तुम्हें इसमें ही चेंजेस करने वाले, ठीक है। तुम लोग भी एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, देखो तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या बोला है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिखा है, फिर भी मैं रीड कर रहा हूं। प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस, पिछला वाला क्या था बिजनेस टू कंज्यूमर। डिफरेंस क्या है सर, नीचे का पार्ट सेम है, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस में तुम्हें सप्लायर और रिसिपिएंट का नाम लिखना है, बिजनेस टू कंज्यूमर में ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? बिजनेस टू कंज्यूमर में ऐसा नहीं है,
ठीक है। इसके बाद टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल, तुम्हें सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस, सप्लायर स्टेट, सप्लायर जीएसटी आई नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर जिस दिन डेट था, ये तुमको लिखना है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसका रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी आई नंबर, ठीक है। तो सप्लायर का नेम तुम्हें लिखना है, खुद से लिखना है, समझ में आ रहा है, तुम्हें खुद से नाम लिखना है एग्जाम में, खुद से एक वर्चुअल नेम बना के लिखना है, अपना ही नाम लिख दो, ठीक है। एड्रेस लिखना है, फिर कुछ भी एक एड्रेस बना के लिख दो। इसके बाद तुमको मोबाइल नंबर लिखना है, कुछ भी स्टार डालो, कुछ भी। फिर तुम्हें एक ईमेल नंबर ईमेल आईडी लिखना है बना के, इनवॉइस नंबर, ठीक है, 105 कोई भी, ठीक है। नाम एड्रेस ऐसा लिख के छोड़ो मत, मैंने जानबूझ के छोड़ा कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, वो हंसी मजा लोगे, सर ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, इसके लिए समझ में आ रहा है। अब जीएसटी रेसिपिएंट का सेम नेम, एड्रेस, जीएसटी आई नंबर याद रखो। अगर जीएसटी आई नंबर लिख रहे हो तो फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 50 अल्फा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है वही होना चाहिए। पहला तो तुम्हारा स्टेट का कोड वैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ सेफ साइड के लिए महाराष्ट्र का ही लिखो, महाराष्ट्र का स्टेट कोड अपने को पता है ना, क्या है महाराष्ट्र का स्टेट कोड, कमेंट में पुट करना अगर पता है तो। इसको नहीं पता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देख लो, नहीं तो मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नेम, एड्रेस, इनवॉइस डेट, जीएसटी आई नंबर, मोबाइल लिखिए, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला का एड्रेस है, ये सब जो नीचे वाला डिटेल है ये सब रिसिपिएंट का है, और जो ऊपर वाला है वो सबका सब सप्लायर का है। और आगे क्या बोला है तुम्हें दिया दो आइटम, एक है पेंसिल बॉक्स और दूसरा है जिक्सॉ पजल। पेंसिल बॉक्स 100 HSN कोड दिया है 3924, जिक्सॉ पजल 50 HSN कोड दिया 9503, समझ में आ रहा है। पेंसिल बॉक्स, जिक्सॉ पजल। क्वांटिटी क्या दिया है, क्वांटिटी दिया है 20 and 100, 20 मतलब रेट दिया है 20 and 100, और पेंसिल बॉक्स 100 क्वांटिटी है, और जिक्सॉ पजल 50। सो देखो क्वांटिटी लिखा 100 और 50, इनका रेट दिया 20 और 100। इसके बाद दोनों का रेट ऑफ जीएसटी 12%। अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% और 6% में डिवाइड होगा। तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलोगे, रेट इंटू क्वांटिटी, 20 इंटू 100 2000, 100 इंटू 50 5000, समझ में आ रहा है। इसके बाद तुम्हारा जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी 6%, क्योंकि 12 था 6%, 2000 का 6% 120, 5000 का 6% 300, समझ में आ रहा है। इसके बाद सेम कॉपी करो क्योंकि सेम होता है। अब तुम्हारा टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखो 120 प्लस 120 240, 2000 प्लस 240 2240, 300 प्लस 300 और 5000 5600। टोटल उसको कितना पैसा देना है, एक्चुअल में टोटल प्राइस 7000 है, बट विद जीएसटी 7840, मतलब 840 रुपीज जीएसटी दे रहे हैं। बताओ उसमें से टैक्स कितना दे रहा है, सीजीएसटी कितना दे रहा है, वो 420 रुपीज, और एसजीएसटी कितना दे रहा है 420 रुपीज, ठीक है। तो इसी के साथ ही सेकंड एक्सरसाइज हो गया है, और जो आगे के दो एक्सरसाइज है 3rd and 4th, इसमें हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया, फटाफट थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है, और इसके बाद फटाफट नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट का लिंक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक इंस्टा मोजो का लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके अगर तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना है तो तुम छोटे से छोटा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।